हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एकेडमी क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर हमने केवल बताया था आपको जानकारी के लिए वो वाली वीडियो बनाए थे। आपको बता दें कि हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, पर ये जो वीडियो है हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइंस को पढ़ेंगे। हम देखते हैं पहले तो कक्षा 10 का जो है साइंस स्टार्ट हो रहा है, और हमने बताया था साइंस में क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग भौतिक विज्ञान में जो कक्षा 10 में पहला लेसन है उसका क्या नाम, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये होता है, इसका नाम दिया गया है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पहले लेसन को पढ़ने से पहले थोड़ा अलग जानकारी ले लेते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, और उसके बारे में थोड़ा और पॉइंट है का दोस्त को भी क्या करते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। आप लोग पढ़ लिए होंगे, 9th में पढ़ लिए होंगे, मगर आपको अभी तक इसकी परिभाषा नहीं पता होगी। तो आइए पहले हम लोग जान लेते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, कह रहा है द्रव्य तथा ऊर्जा। द्रव्य क्या होता है, द्रव्य आप सब लोग जानते होंगे, 9th में पढ़ चुके होंगे। 9th में जो केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े थे, द्रव्य क्या होता है, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हुई वो सब क्या है, द्रव्य है। हम लोग ने वहाँ उसकी अवस्थाएं पढ़ी थी, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। तो द्रव और तथा ऊर्जा के मध्य संबंध का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह भौतिक विज्ञान कहलाता या कहलाती है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या हो गई, द्रव। हमने बताया ब्रह्मांड में जितने भी चीजें पाई जाती हैं वो क्या है, सब द्रव्य हैं। तो इनके और ऊर्जा के मध्य जो संबंध है, इनके और ऊर्जा के मध्य जो संबंध है वही क्या कहलाता है, ऊर्जा तथा द्रव्य तथा ऊर्जा का जो संबंध, मतलब जिस विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ये बातें हो गई। आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। इनकी दूसरा पॉइंट हमारा है कि इनके पिता कौन है। दूसरा पॉइंट क्या है, इनके पिता कौन है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इनके कितने हैं, इनके 2 पिता हैं। अब आप लोग कहेंगे 2 पिता कैसे हो गए, मगर हैं। ठीक, इनके जो फर्स्ट हैं, जो प्राचीन वाले हैं, जो पुराने हैं वो क्या हैं, न्यूटन है, और जो आधुनिक जो नए वाले हैं वो क्या है, आइंस्टाइन है। तो ये हो गए इनके फादर। आइए हम देखते हैं लेसन में क्या है। अभी तक हमने केवल भौतिक विज्ञान की परिभाषा देखा, उनके पिता देखा। अब हम लोग देखते हैं अब लेसन में क्या है। हम पहले लेसन को देख लेते हैं, लेसन में पढ़ना क्या है। लेसन में वो पहले पढ़ना है प्रकाश क्या है, दूसरा हमको पढ़ना है कि परावर्तन क्या है, तीसरा हमको पढ़ना है अपवर्तन। पूरे लेसन में ओवरऑल हमको यही 3 चीजें ही पढ़नी है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि प्रकाश, हमने लिखा है प्रकाश, लाइट क्या होती है, तो लाइट का अगर सिंपल सी परिभाषा देखी जाए, हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर प्रकाश नहीं है, मानकर चलो अगर प्रकाश नहीं है तो वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देंगी। तो इससे हमको क्या लग रहा है कि अगर प्रकाश है तभी हमारी आंखें वस्तुओं को देख सकती हैं, अन्यथा देख नहीं सकती हैं। तो इसका ये परिभाषा छोटी सी परिभाषा है और एकदम फिट बैठ रही है। तो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा होने के बाद हमारी जो दूसरी हेडिंग बनेगी, प्रकाश के स्रोत। मतलब स्रोत का मतलब है कि हमें प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है, क्या सोर्स हैं इसके, प्रकाश के क्या सोर्स हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जैसे प्रकाश स्रोत, मतलब जैसे देख लेते हैं सूर्य भी क्या है, सूर्य से क्या मिलती है, प्रकाश मिलता है। उसी तरह चंद्रमा, तारा, बल्ब आदि, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्रकाश के स्रोत के। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके स्रोत, मतलब उदाहरण हमने देख लिया। ठीक है, मगर ये क्वेश्चन है कि प्रकाश स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो है दीप्त प्रकाश स्रोत। ये बहुत आसान हेडिंग है, इसको हम लोग देख लेते हैं। कहा गया वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है
कि ऐसे मतलब स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, ऐसे स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करें। जैसे में एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे सूर्य क्या करता है, उसका खुद का प्रकाश है, वो किसी प्रकाश से चमकता नहीं है। उस तरह देखा जाए तारा भी क्या है, तारा खुद का प्रकाश होता है। बल्ब, जुगनू, ये सब क्या होते हैं, इनका खुद का प्रकाश होता है, ये दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकते हैं। तो ये क्या हो गया, दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया। अब हमारा दूसरा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये क्या है, ये जस्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है, वे वस्तुएं मतलब ऐसी मतलब जो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि क्या करती हैं, दूसरे के प्रकाश से चमकती हैं। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं चंद्रमा क्या होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है। और कांच का भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो ये हो गई अदीप्त प्रकाश स्रोत। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।